जैसा कि सुबह इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरू करेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी आज हम शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र से ही निकला हुआ है अर्थव्यवस्था। पहले हम अर्थशास्त्र को जानते हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र जो शब्द है, इकोनॉमिक्स जो शब्द है, ये अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए ध्यान से, एक शब्द का मतलब है अर्थ और दूसरे का मतलब है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, धन यानी पैसा। शास्त्र का मतलब है अध्ययन करना, अध्ययन। तो इसका मतलब जहां धन का अध्ययन किया जा रहा है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में रुपए पैसे का, धन का अध्ययन, उत्पादन, वितरण, कंजम्पशन, ये सारी बातें की जाएंगी। अर्थशास्त्र में कृषि, उद्योग, सेवा सेक्टर, इनकी बातें की जाएगी। अर्थशास्त्र के बारे में अलग अलग देखो थ्योरियां हैं। जैसे अर्थशास्त्र के बारे में एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या कहते हैं, क्या परिभाषा देते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। पहली बात ये बता देते हैं एडम स्मिथ है कौन। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के हैं, एक अर्थशास्त्री हैं। स्कॉटलैंड में जन्म हुआ था इनका। इनकी पुस्तक बड़ी फेमस है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में ये छपी थी पुस्तक। ये पुस्तक जो है ये पूंजीवादी विचारधारा के ऊपर है। पूंजीवादी विचारधारा। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है, तो अभी हम पूंजीवादी विचारधारा के ऊपर पूरी तरीके से बात करेंगे। अभी जस्ट इसके बाद ही बात कर रहे हैं। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने पुस्तक लिखी थी। स्कॉटलैंड के जन्मे थे और एक प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में पढ़ाते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री थे। ये क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में ये कहा है ये धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान है या धन संबंधी विज्ञान है। ये धन संबंधी विज्ञान बताते हैं। बड़ा इनका कथन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये कथन कि ये एडम स्मिथ क्या कहते हैं। एडम स्मिथ हैं कौन। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड में जन्मे हैं और वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी है उनने। ये पूंजीवादी विचारधारा जो है इस पर ये पुस्तक है। वही पूंजीवादी विचारधारा जो अमेरिका अपना लेगा आगे जाके, इन्हीं विचारों को अपना लेगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में एक अर्थशास्त्री थे और इनका ओपिनियन क्या है अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में एक परिभाषा देते हैं, वो बताते हैं ये धन का विज्ञान है। इसी प्रकार एक और अर्थशास्त्री हुए हैं जो अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं, जिनका नाम है वाकर। वाकर क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, ये ज्ञान का संग्रह है। ज्ञान का संग्रह जिसमें धन संबंधी अध्ययन किया जाता है। धन संबंधी अध्ययन किया जाता है, एक बात तो आप समझ लीजिए, अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है वो रुपए पैसे से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस बात को बताएगा कि क्या उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है उस क्षेत्र का, जो अर्थशास्त्र से ही निकला हुआ सब। अब ये अर्थशास्त्र है, इसके लिए एक परिभाषा लिखना चाहेंगे हम, देखिएगा। ठीक, एक परिभाषा में देखते हैं अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। आप बस ये तीन शब्दों पे गौर करिएगा। इन तीन शब्दों पे गौर करिएगा। क्या है? उत्पादन, वितरण और उपभोग। कितना उत्पादन हो रहा, कैसे उत्पादन हो रहा, अर्थशास्त्र चलता ही है।
कि कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है, वितरण डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है, उपभोग यानी कंजम्पशन कितना हो रहा है, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं मतलब जैसे वस्तु होती है उनका आदान प्रदान, जैसे वस्तुएं हम करते हैं ना, गुड्स होते हैं। सेवाएं मतलब जो हम जैसे हम सेवा दे रहे हैं, सेवा क्या होती है, हम सेवा दे रहे हैं, ये भी तो सेवा है, डॉक्टर सेवा देता है। तो वो सेवाओं का और वस्तुओं का उत्पादन कितना हो रहा है, वितरण कितना हो रहा है, उपभोग कितना हो रहा है, ये अर्थशास्त्र के बारे में एक परिभाषा है जो सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। बाकी एडम स्मिथ का आपने स्टेटमेंट देखा, एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, आपने वॉकर का स्टेटमेंट देखा, अधिकतर एडम स्मिथ का ही पूछा जाता है, जो एडम स्मिथ का पूछते हैं, वॉकर का पूछते हैं। बाकी अर्थशास्त्र के बारे में छोटी मोटी सी एक बैकग्राउंड नॉलेज है कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट कैसा होता है। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है और अर्थव्यवस्था उससे निकला हुआ है। अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण शब्द है। अर्थव्यवस्था क्या है, अब आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो अर्थशास्त्र से ही अर्थव्यवस्था आया है। अब देखिए अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था घर की भी हो सकती है, अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र की हो सकती है, अर्थव्यवस्था राज्य की भी हो सकती है, अर्थव्यवस्था देश की भी होती है ना। हम लोगों ने बड़ा सुना होगा, यार मेरे घर की अर्थव्यवस्था खराब है। हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं यार घर की अर्थव्यवस्था खराब चली, तो क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाहते हैं घर की स्थिति खराब है। स्थिति कैसे खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिति की तो बातें करेंगे, तो घर की स्थिति खराब है या उस क्षेत्र की, हम कभी किसी गांव या क्षेत्र में उसमें प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि उस क्षेत्र में बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनी हैं, खूब बढ़िया सा देखते हैं, हमें दिखने में आता है कि तो चारों तरफ थोड़ा सा डेवलप्ड है, तो लगता है उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बढ़िया है। वो राज्य देखते हैं कि राज्य बहुत बढ़िया है, जैसे हम लोगों में देखते हैं कि गोवा अच्छा लग रहा है हम लोगों को, हम देखते हैं कहीं कहीं मुंबई में कुछ सिटी बहुत बढ़िया लग रही, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी लग रही दिखने में। देश, जो देश पावरफुल होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, अगर इंडिया की पूछी जाए कि इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है, इंडिया की अर्थव्यवस्था डेवलपिंग है। डेवलपिंग को हिंदी में बोलेंगे विकासशील। आप हिंदी और इंग्लिश को लेकर जरा बताते रहिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो विकासशील कि क्या है लैंग्वेज में, आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि हिंदी इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत हो रही तो हम इंग्लिश में भी लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे। इंडिया की अर्थव्यवस्था जो है वो डेवलपिंग है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। हमारे यहाँ विकास हो रहा है, देखो रोडें बन रही हैं, कहीं हम लोग शौचालय बन रहे हैं, कहीं राशन बांटा जा रहा है, कहीं पुल बन रहे हैं, तो ये विकास तो हो ही रहा है। अगर इन कंपैरिजन टू अगर हम देखें कि विकसित कंट्रीज में क्या ये सारे काम हो रहे होंगे, वहाँ ये काम हो चुके हैं ऑलरेडी, वो अब थोड़ा टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं। हमारे यहाँ विकासशील पे काम हो रहे हैं, छोटे छोटे काम हो रहे हैं, देख रहे हैं हर छोटे रोडें बन रही हैं, नाली बन रही है, कहीं पुल बन रहा है, ऐसे छोटे मोटे के, ये तो डेवलपिंग तो बोलोगे ही। तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक विकासशील देश है। विकसित देश वो होते हैं जहां ये सारे काम हो चुके होते हैं, अब उनका आगे टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा होता है। भारत इन स्टेजों से गुजर रहा है धीरे धीरे करके। हम लोग भी डेवलप्ड होंगे, लेकिन जब ये फेजेस पार कर लेंगे, कई स्टेप पार कर जाएंगे, तो हम लोग भी डेवलप्ड होंगे। तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अभी हमने अर्थशास्त्र के बारे में समझा। अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण शब्द है जब तक वो किसी के साथ जोड़ा ना जाए। जैसे अर्थव्यवस्था को अगर खाली लिखोगे, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम खाली लिखें तो खाली ये शब्द इनकम्प्लीट है, इसके आगे किसी वर्ड का चाहिए है। जब तक कोई वर्ड नहीं आएगा तब तक अर्थव्यवस्था कंप्लीट नहीं होगी, चाहे किसी की भी ले आओ। चलो घर बोलोगे तो घर की अर्थव्यवस्था, अगर तुम घर छोड़ के बोलना चाह रहे हो राज्य यानी यूपी की अर्थव्यवस्था, अगर छोड़ के बोलना चाह रहे हो इंडिया तो कहोगे इंडिया की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। क्या बोलोगे, इंडियन इकोनॉमी। और यही एक सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या आएगा और क्या क्या हम पढ़ेंगे। हम लोग सिस्टम से चलेंगे। आज ये हमने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताया कि अर्थशास्त्र क्या होता है। कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़ सकें, आपके दिल के साथ जुड़ सकें। अर्थ जो ये इकोनॉमी सब्जेक्ट है ये आपके दिल के साथ ऐड हो जाए। अगर ये आप फील कर जाएंगे कि घर की अर्थव्यवस्था या शहर की अर्थव्यवस्था क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था जब भी अगर जिक्र किया जाएगा तो आप एक बात याद रखेंगे, यहां आर्थिक क्रियाएं होंगी। आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है धन संबंधी क्रियाएं, रुपए पैसे से रिलेटेड वस्तुओं में रुपए पैसे का मूल्य मापा जाएगा। तो वहां आर्थिक क्रियाएं जहां पर होती हैं, मानव कई तरह की क्रियाएं करता है। आर्थिक क्रियाएं करता है तो अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, राजनीतिक क्रियाएं करता है तो राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, सामाजिक क्रियाएं करता है तो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग कि समाज में कुछ काम कर रहा है तो सामाजिक विज्ञान। ये जो सब्जेक्ट है ये अर्थव्यवस्था का है। यहां मानव आर्थिक क्रियाएं करेगा, आर्थिक चीजें होंगी। तो भारत के संदर्भ में हमें अर्थव्यवस्था को पढ़ना है।
भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, किस टाइप की है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब सिस्टम के हिसाब से सारा पढ़ना। हम चाहें तो सारे चैप्टर के नाम लिख दें, लेकिन हमें लगता है इससे वीडियो लंबा हो जाएगा और बेकार में। हम जब सिस्टम के हिसाब से चल ही रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस ही कवर कराएंगे, जो पीसीएस या आईएएस में जो सिलेबस दिया है, एक एक पॉइंट से गुजरेंगे और अपना लेखपाल को उसी में लेखपाल आ जाएगा, लेखपाल है, वीडियो है, सब उसी में आ जाएंगे और सब उसके साथ थ्रू होते चले जाएंगे। जो मैं लिखता चला जा रहा हूं, आप भी कोशिश करना कि आप उससे अपने सेलेक्टेड नोट्स बनाते रहना। आप अपने नोट्स बना लेंगे तो आपके पास एक बैलेंस नोट हो जाएंगे, लास्ट में देखते चले जाओगे। मेरे थोड़े बहुत वीडियो आपको हेल्प कर देंगे, कुछ नोट्स हो जाएंगे, कुछ बेहतर किताबें खरीदिए। एक मैं नंबर भी अपना दे दूंगा आपको कि जिससे आप जब आप पढ़ेंगे, आपको और कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप हमें उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये हमें समझ नहीं आ रहा भैया, हमें थोड़ी मदद कर दीजिए, तो हम मदद भी आपकी कर देंगे। लेकिन यह सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसे आपको दिल से समझना होगा। अगर आपके समझ आ गया, ये बहुत हेल्प कर देगा और ये रोक देता है कई सारी चीजों में। आईएएस बीसीएस में लोग बैठते हैं, वीडियो लेखपाल बैठोगे, दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि इकोनॉमी एक सब्जेक्ट के रूप में पूरा आ रहा है, उसमें इकोनॉमी प्लस ग्रामीण समाज पूरा आ रहा है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र के कुछ थिंकर्स हैं जो उनके बारे में क्या कहते हैं, जैसे एडम स्मिथ हैं, वो क्या कह रहे हैं, वॉकर क्या कह रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताया। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण शब्द है, जब तक किसी के साथ जोड़ोगे नहीं तब तक वो उस क्षेत्र की या उस घर की या उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हो। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, अर्थव्यवस्था उससे निकला हुआ है। उस सिद्धांत में कई देश की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं, कई क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं, किसी पार्टिकुलर जगह की अर्थव्यवस्था हो सकती है। अर्थ का मतलब आप समझिएगा धन, व्यवस्था माने उसका अरेंजमेंट करना, तो धन का अरेंजमेंट करना ही अर्थव्यवस्था है। अगर सीधे सीधे देसी में समझोगे तो इसका यही मतलब है। बाकी घुमा फिरा के जितनी परिभाषा पढ़ोगे, परिभाषा कहीं पूछते नहीं, एडम स्मिथ और इन दो चार लोगों के बारे में ही पूछते हैं। हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, अब हम आगे का शुरू कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये अब आगे कैसे, मतलब इसका आगे का क्या है सिलेबस वगैरह। चलिए, तो अर्थशास्त्र क्या होता है ये हमने समझा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, और अर्थशास्त्र से ही निकला हुआ है अर्थव्यवस्था। देखा जाए तो अर्थशास्त्र में ही उसका ही छोटा सा रूप है अर्थव्यवस्था। जगह जगह के अर्थशास्त्र से निकले हुए छोटे छोटे क्षेत्र, उन्हें अर्थव्यवस्था, अलग अलग क्षेत्रों को कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था। तो देखिए, पूरी दुनिया में अगर हम पूरे विश्व का अगर अवलोकन करें, विश्व को देखें, तो विश्व में, पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है या चलती थी पहले। पूंजीवादी, सबसे पहले एक होती थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसे समझेंगे आप। हम देखिए अर्थव्यवस्था को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखे दे रहे हैं, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आप समझने की कोशिश करिएगा और भागिएगा नहीं इससे। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आपने दिल से समझ लिया ना तो हो गया काम बस। और किसी के पीछे आपको भागना भी नहीं पड़ेगा। हम आपके लिए खड़े हैं, पूरी जीएस कंप्लीट कराएंगे। जो भी हेल्प हो आप हमें फोन करिएगा, हम सब बताते रहेंगे आपको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। उसके अलावा एक होती है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था, उसको कहते हैं स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी, इकोनॉमी। एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को हम ऐसे लिख रहे हैं शॉर्ट में, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी इंग्लिश में। मिक्स्ड, एक्स है ये, मिक्स्ड, फिर से लिखा दे रहा हूं, मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी, ठीक है। पहली है पूंजीवादी। विश्व में जितने भी देश हैं ये इसी टाइप की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके स्वरूप इसी टाइप के हैं। अगर कह दें कि अर्थव्यवस्था की जो प्रणाली है, अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, विभिन्न प्रकार के पूरे विश्व में कैसा स्वरूप है, कोई देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कई देशों की राज्य वाली है, किसी देशों की मिश्रित है। अगर हम इसमें भूमिका देखें, ये अभी ये नाम बहुत भारी भारी लग रहे हैं, इसे बम की तरह लग रहे हैं, ऊपर गिर पड़ रहे हैं। अगर हम इधर थोड़ा सा देखते हैं इसमें रोल किसका होता है, इसमें रोल होता है पूंजीपतियों का। मतलब ये जिन जिन देशों की अर्थव्यवस्था होती है, उन देशों में सबसे ज्यादा रोल अगर किसी का होता है तो उस देश के पूंजीपतियों का होता है। अब ये पूंजीपति कौन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पूंजीपति अंबानी अडानी टाइप के, ऐसे ही पूंजीपति होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है उस देश की अर्थव्यवस्था चलाने में। राज्य वाली क्या होता है, इसमें रोल किसका होता है सबसे ज्यादा, इसमें रोल होता है गवर्नमेंट का। इसमें गवर्नमेंट का मेन रोल होता है। और मिक्स्ड वाली क्या है, इसमें पूंजीपति भी आते हैं, प्लस कौन, गवर्नमेंट, दोनों आ जाते हैं। इसमें दोनों लोग आ जाते हैं। ये तो जितने भी देश हैं हमारे यहाँ, उनका लगभग इसी टाइप का स्वरूप देखने को मिलता है। अपने यहाँ यूपीपीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन आया, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है।
मिक्स्ड, मिश्रित इकोनॉमी। भारत ने मिक्स्ड या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ये तो एक नंबर का हो गया। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि अगर आप आईएएस में जाएंगे या पीसीएस में जाएंगे तो आपको पेपर लिखना पड़ेगा। ये पूछेगा कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप बताइए, पूंजीवादी क्या होता है, राज्य आधारित क्या होती है, मिश्रित क्या होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा हम एक बार समझ लेते हैं, फिर ये बहुत ईजी है, इसे अलग अलग करके पढ़ लेंगे करके लोग डिटेल वर्जन में। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं एग्जाम्पल की तरह, वो एक कहानी को समझिएगा। हम आपके पास एक प्रश्न लेके आ रहे हैं। प्रश्न ये है, वो एक स्टोरी ये है, हमारी स्टोरी को समझिएगा। एक घर है, मैं एक घर की बात कर रहा हूं। घर में एक माता पिता है, घर में एक माता है और एक पिता है। माता पिता है, उनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, एक बच्चा है इंजीनियर, एक इंजीनियर है, एक स्टूडेंट है। स्टोरी को आप समझते रहिएगा मेरी। एक स्टूडेंट है और एक बच्चा जो उनका है वो बीमार है। एक बच्चा बीमार है, एक इंजीनियर है, एक स्टूडेंट है, एक बीमार बच्चा है। माता पिता जो हैं इनके, वो पिता ही मुखिया हैं घर के, और घर गृहिणी चलाती यानी मम्मी चलाती हैं, मुखिया है। और मुखिया किसान है, ऐसा मान लेते हैं मुखिया जो है वो किसान है। और माता पिता ने शुरू में कर्ज लेके एक बच्चे को उन्हें इंजीनियर बना दिया। एक बच्चे को उन्हें इंजीनियर करा दिया, उसे बीटेक करा दी, पढ़ लिख गया, इंजीनियर बन गया, सरकारी भी बन गया। ये गवर्नमेंट इंजीनियर, आप समझ लीजिए इसे गवर्नमेंट इंजीनियर है। और ये शादीशुदा है, शादीशुदा है, इसकी शादी भी हो गई। ये स्टूडेंट है, आप मान लीजिएगा ये 12th अभी इसने पास किया है और ये इंजीनियरिंग करना चाहता है। ये इंजीनियरिंग करना चाहता है, इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना चाहता है ये, ठीक। और ये तीसरा वाला तो बीमारी है, इसको देखते हैं जरा। घर एक है, घर में माता पिता हैं, 3 लड़के हैं, जिसमें एक की शादी हो गई, एक गवर्नमेंट इंजीनियर है, एक स्टूडेंट है और एक बीमार है। इस स्टोरी को देखिएगा, इसे भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए, अभी बहुत आराम से ये समझ आ जाएगा। इसको देखते हैं। माता पिता ने काफी लोन लिया था, किसान थे, काफी लोन लिया था, तो बड़े वाले को पढ़ा दिया, लोन लेके पढ़ा दिया है, जैसे भी करके एक गवर्नमेंट इंजीनियर उसको बना दिया, पढ़ा दिया, उसकी नौकरी भी लग गई, गवर्नमेंट हो गया, और उसको कम से कम 60-70 हज़ार या 80,000 रुपये आसपास मिलते हैं। आप लोग 80 के लिखते हैं ना, उसका मतलब के का मतलब शायद 1000 ही होता है। आप ये देख लीजिएगा के का, चलो के का मतलब शायद 1000 ही होता है, तो इसे 80,000 लगभग रुपया मिलता है। इसको 80,000 रुपया मिलता है। ये तो पढ़ रहे हैं बेचारे, वे बीमार हैं। माता पिता ने खूब लोन लेके अपनी जमीन उठा के, जैसे हम लोग किसान लोग करते क्या है, किसान लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी कहीं जमीन उठा देते हैं या कहीं जमीन बेच देते हैं। बच्चा अगर पढ़ने वाला हो तो जमीन बेच देते हैं। तो ऐसे ही कुछ ने अपना सब उठा के लोन ले लगा के इसे इंजीनियर बना दिया। अब इतना लोन है जिसे चुकाने में पिता परेशान है, अब माँ भी परेशान है, पिता परेशान, माँ परेशान है। तो एक दिन माता पिता दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि तीनों बच्चों को बुलाओ, एक मीटिंग करेंगे। तो शाम को एक मीटिंग होती है, शाम को एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सब लोग बैठे, कुर्सियां पड़ी, सब लोग बैठे। तो माता ने बात उठाई, उन्होंने कहा कि बेटा एक क्वेश्चन है। उन्हें क्वेश्चन क्या है कि देखो हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, अब हमें यह बताओ कि ये क्वेश्चन ये है कि घर कैसे चले। अब ये घर कैसे चले कि हमने तुमको पढ़ा लिखा दिया, इतना लोन ले लिया है और वो लोन चुकाने में सब चला जाता है, कैसे चले। कि तुम्हारा एक भाई जे वाला है, ये स्टूडेंट है, 12th पास कर लिया, वो भी इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टरी या पढ़ना चाहता है, एक बीमार है, उसका इलाज हम नहीं करा पा रहे। बेटा अब ये घर कैसे चले, तुम हमें ये बताओ, ये अब घर कैसे चले। तो हमें तीन केस में 3 बातों को समझना होगा। जरा ये बात मेरी समझ के देखिएगा, जरा समझना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जरा देखिएगा। फिर ये मैं बात दोबारा लिख दूंगा आपके लिए। एक बार पहले इसे समझ लेते हैं, इस स्टोरी को। ये स्टोरी अगर आपके समझ आ गई तो आपको सब समझ आ जाएगा। देखिएगा, तो एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एक मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में क्या डिसाइड हो रहा है। उस मीटिंग में क्वेश्चन ये उठा, मम्मी ने ये क्वेश्चन पूछा, घर कैसे चले। यही क्वेश्चन किए ही जाते हैं अमूमन घर में कि ये घर कैसे चलाएं अब, क्योंकि इतना तो लोन हो रहा है, घर तो चल नहीं पाएगा। तो मीटिंग में बात की गई और 3 तरीके के केस सामने आए, केस 1, केस 2 और केस 3। हमें केस के हिसाब से बातें समझनी। केस मतलब 3 तरीके के सॉल्यूशन है ये घर कैसे चले। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन ये है कि मम्मी ने कहा बेटा हमने तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हारी नौकरी लग गई, अब जिम्मेदारी तुम उठाओ। तो सीधे लड़के से कह दिया। तो लड़का जिसके पास पैसा है, और पैसा है जिसके पास, वो कौन है, इंजीनियर है। जिसके पास पैसा है वो इंजीनियर है। और जिसके पास पैसा है आप उसे धीरे से कह भी सकते हो कि वो भैया पूंजीपति है घर का, आपके पास पैसा है। और ये भी आपको पता है इस इंजीनियर साहब की शादी भी हो गई है, मम्मी पापा ने घर इनके ऊपर छोड़ दिया। अब इनके ऊपर घर छूट गया है। आप जरा सोच के देखिएगा, जिनकी शादी हो गई, आप सोचिएगा, आप दिल से सोचिएगा बातें,
ये सब प्रैक्टिकली नहीं, आप घर की बारे में सोचिएगा। आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, आप दिल से सोचना आपने कि अगर आपका कोई है भाई, हम विवाद पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन आप अगर सोच के देखिएगा, और शादीशुदा हैं, क्या ये भैया और भाभी, क्या इस स्टूडेंट जो है 12th वाला, इसको डॉक्टरी करा सकते हैं या इंजीनियरिंग करा सकते हैं? अगर आप दिल से सोच के देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या 50 लाख यहां खर्च हो सकता है, जबकि ये कर सकते हैं, ऐसा इंजीनियरिंग करा सकते हैं। शायद ये कह दें भाभी जी, शायद ये कह दें अपने भी बच्चे का, इनको पढ़ाना इतना जरूरी है का? कंपटीशन करा दो, 1-2 महीने की फीस 2-4 महीने की जमा करा दो। ये संभव है क्या? इनको पढ़ा लेंगे? हम ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जब घर, हम ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जब घर का बड़ा लड़का इंजीनियर चलाएगा और जो कि पैसा है जिसके बाद, तब क्या घर में खुशियां हैं? ये व्यक्ति खुश होगा? शायद इसको इंजीनियरिंग डॉक्टरी नहीं कराई जाएगी, 90% तो मैं जानता हूं नहीं कराई जाएगी। 2-4 बहुत अच्छे होते हैं जो शायद करा भी दें, लेकिन देश एवरेज से चलता है, तो एवरेज तो यही कहता है कि नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होगा। भाभी ऐसा मानेंगी ही नहीं कि 50 लाख 60 लाख खर्च करके डॉक्टरी कराते फिर भी अपने लड़के कराएंगे कि इसको कराएंगी। और दूसरी बात, इसके ऊपर अगर हर महीने 5,000 खर्च हो रहा है, क्या हर महीने इसके ऊपर 5,000 या 6,000 की जो दवा आ रही है, क्या खर्च हो सकती है? आप देखिएगा, इस घर में अगर इंजीनियर घर चलाएगा तो घर में खुशियां होंगी। अगर मैं यहां पे एक चार्ट बना के लिखूं कि इंजीनियर घर चला रहा है या घर का पूंजीपति घर को चलाने की कोशिश कर रहा है, तो घर में खुशियां होंगी? आप तुरंत कह सकते हैं घर में खुशियां नहीं होंगी। ये व्यक्ति खुश नहीं होगा, ये व्यक्ति खुश नहीं होगा। ये खुश क्या, ये तो बीमार होकर निपट जाए, ऐसा हो जाएगा, ये निकल ले, ऐसा भी नंबर आ सकता है। लेकिन घर में आपको खुशियां देखने को नहीं मिलेंगी, और ये दोनों दुखी होंगे तो माता पिता भी दुखी होंगे, तो घर में खुशियां नहीं होंगी। लेकिन आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मैं बता रहा हूं, घर में जब ये घर इंजीनियर साहब चलाएंगे पूंजीपति, तो घर में एक चीज देखने को मिलेगी, घर की बिल्डिंग बढ़िया होगी। मेरी बातों पे आप गौर करिएगा और फील करने की कोशिश करना। घर की बिल्डिंग बहुत बढ़िया होगी। ये बिल्डिंग पता क्यों बढ़िया होगी? बिल्डिंग इसलिए बढ़िया होगी कि इन भाई साहब का स्टाफ आएगा मिलने के लिए। इनका इंजीनियर साहब है तो इंजीनियर साहब के इंजीनियरी लोग स्टाफ होंगे, बड़े बड़े स्टाफ आएंगे, तो घर तो अच्छा करना ही करना है। हो सकता है घर में गाड़ियां होंगी, गाड़ियां भी होंगी, तो जब लोग बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि घर बहुत बढ़िया है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन घर के अंदर झांक के देखोगे तो ये आदमी दुखी है, इसे देखोगे ये दुखी। अगर तुम इससे कभी बात करोगे, इससे कुछ बात करने की कोशिश करोगे, तो अंधेरे में अगर इससे बोलोगे रो देगा, विश्वास करो ये रो देगा, ये तो बीमार ही है। इनके ऊपर कोई फोकस नहीं होगा, घर में खुशियां नहीं, लेकिन दिखावा ज्यादा होगा। हाँ, डेवलपमेंट आपको दिखेगा कि आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, घर बढ़िया बना है, क्योंकि वे अपनी सोसाइटी के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। गाड़ियां भी होंगी, ये गाड़ियां कभी लेके जाएंगे, कहा उन्हें लेके जल ना जाने देने, इनके पास तो 100 रुपया ना होंगे पेट्रोल डराने के, गाड़ी तक का। तो ऐसा आपको नजर आ सकता है कि बिल्डिंगें होंगी, स्टाफ उनका आएगा, गाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन घर के लोग दुखी होंगे। क्या पूंजीपति ना तो इनके ऊपर रुपया खर्च कर सकता है, ना इनके ऊपर रुपया खर्च कर सकता है, तो केस 1 जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही आमतौर पे अभी हम आगे जानेंगे, केस 1 जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस में हो भी जाए, लेकिन ये आप तो अपने घर से ही समझ सकते हैं। आप अपने घर में दिखता ही होगा, आज पड़ोस में दिखता होगा। मैं अगर नहीं भी देख रहा कोई बात नहीं, आप देख के देख लो किसके घर में किसकी भाभी ज्यादा मदद कर रही, बाकी ऊपर लुटा रही रुपया, आप भी देखना, हम तो देख ही रहे। खैर ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये तय हुआ, इसी बात में ये तय हुआ, पहला वाला केस फेल हो गया, तो ये तय हुआ कि पिता ही घर चलाएं। अब पिताजी घर चला रहे हैं, पिता कौन है? मुखिया, घर के मुखिया हैं, वो घर चला रहे हैं। अब बेचारे घर कहां से चलाएं, तुम्हें पहले बता दो, इतना सारा लोन ले रखा उनने इतना सारा ऋण ले रखा, इसको पढ़ाने पे घर कैसे चला पाएंगे? घर के लिए उनके पास पैसा ही नहीं, तो होगा क्या? जब स्टूडेंट ये वाला जो 12th पास वाला है, ये कहेगा मम्मी से, मम्मी हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो मम्मी पता क्या कहेंगी? मम्मी कहेंगे लल्ला बेटा इतना पैसा नहीं है हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम आपको इंजीनियरिंग कैसे करा दें बेटा? एक को कराई थी, उसने कुछ सहायता नहीं की, अगर थोड़ी कर दी होती तो तुम लोग भी सही हो जाते। हम डॉक्टरी तो बहुत ही महंगी, हम कैसे करा पाएंगे, ये नहीं करा पाएंगे, ऐसा करो बेटा 12th हुई गो है तुम्हारा, तुम कंपटीशन कर लो। तो अब वो कंपटीशन के लिए भी कहेगा कि मम्मी 4 ट्यूशन पढ़ लें, जल्दी हो जाएगा। नहीं लल्ला 4 ना पढ़ो, तुम्हारे छोटे भैया की इलाज चलता, 2 ही पढ़ लो, 2 अगली साल पढ़ लियो। ऐसी कुछ स्थिति होगी इस घर में जब पिता चलाएंगे। ऐसा ही होता ही है, आप देख लीजिए, मध्यम वर्गीय परिवार जो भी हैं, अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आप दिल से टच करना चाहते हैं आपको। मध्यम वर्गीय परिवार आप देख लीजिएगा, पूरी ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं। उन्हें अगर 4 ट्यूशन पढ़नी होंगी तो 2 ही पढ़ रहे होंगे, 2 छोड़ रहे होंगे, 2 अगली बार पढ़ेंगे। ट्यूशन का पैसा ज्यादा है, कहीं इलाहाबाद बेचारे नहीं जा पाते, ये इलाहाबाद में या मुखर्जी नगर में कितना पैसा इसके लिए लिया जा रहा है। इसीलिए तो हमने एक निःशुल्क कोचिंग शुरू की है। हमने सोचा घर घर तक पहुंच सकें, मेरी फीलिंग पहुंच सकें। बच्चे हमारे जो भी हैं मेरे भाई जैसे हैं, हमने बहुत परेशानी झेली है जीवन में। हम चाहते हैं कि वो हम ना अगर जो चीज कर सके वो सब करें। अगर हम उनके लिए थोड़े भी मार्गदर्शक बन गए या हम थोड़ी भी उनकी हेल्प कर पाए, तो हम अपना जीवन बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि हमें जीवन में बहुत कुछ हमने प्राप्त कर लिया। एक भी अगर हमारा कोई भी इससे सही मान गया और चल गया, मतलब मेरी दिशा पे चल गया, तो उसका सीधे हो जाएगा कल्याण।
आप ये देखिएगा, जो हम दूसरा केस कर रहे हैं कि पिता अगर घर चलाएगा तो पिता के पास पैसा नहीं है, ये स्टूडेंट बहुत रेयर केस में रोता रहेगा, 1-2 ट्यूशन पढ़ पाएगा और लंबा टाइम तब तक बेचारा का ओवरएज हो जाए। वैसे भी यूपी और राज्यों में जानते वैकेंसी निकलती नहीं, तो ऐसे ही पढ़ पढ़ के इनका टाइम ही कोटा हो जाएगा, ये पढ़ नहीं पाएंगे, फिर वो बेकार। बीमार वाले का भी इलाज पूरा हो नहीं पाएगा, कभी हो जाएगा थोड़ा, कभी सस्ता, कभी मद्दा, किसी सस्ते मद्दे डॉक्टर को दिखाया जाएगा। अगर खूब पैसा होते तो बढ़िया दिखाई दो जाते, लेकिन कोशिश की जाएगी, इसके लिए भी कोशिश, इसके लिए भी माँ बाप कोशिश पूरी करते हैं, इनके लिए भी करेंगे, इनके लिए भी करेंगे, लेकिन घर में आप खुशियां देखेंगे तो खुशियां नहीं है, बच्चे कर कुछ नहीं सकते। घर में खुशियां तब भी नहीं आएंगी, आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि माँ बाप कोशिश कर रहा है, बच्चे का मलिन है, वो कर नहीं पा रहा, लेकिन वो कह भी नहीं पा रहा कि पापा क्या करें, पापा तो पहले ही इतना ऋण ले चुके, उन्हें कितना संकट में डालें, तो अब वो किसी से कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा केस, जिस केस 2 में ये ऐसी कहानी आएगी, इसमें पूंजीपति कतई साथ नहीं देगा, घर वाला साथ ही नहीं देगा, जो अपनी दुनिया में हो सके अलग अपना कहीं बना के रही रहा हो, लेकिन जब मम्मी पापा चला रहे होंगे तब भी कंडीशन ये कहती है कि घर में खुशियां नहीं आएंगी। और घर का, इस केस में तो घर का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, कि इनके पास पैसे ही कहाँ जो मकान बनेगा, इनके पास है ही नहीं पैसा कि मकान बन जाएगा। वो तो पहले वाले केस के पास था कि मैं ऐसा, वो तो अपने स्टाफ और अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए मकान सेट कर रहा है, लेकिन इन लोगों को तो वो मार ही डाल रहा। सीधे सीधे कहो, आप इसे अन्यथा ना लेना, लेकिन बातें यही निकलती हैं। आप घर में अगर इधर उधर नजर डाल के देखेंगे तो आपको यही दिखेगा। केस नंबर मैं 3 लाना चाहता हूं। केस नंबर 3, अगर हम ये माने कि जो गवर्नमेंट इंजीनियर है, हमारा गवर्नमेंट इंजीनियर है, इसके साथ साथ पापा, दोनों लोग, ये माना गया कि दोनों लोग मिलकर घर चलाओ, तब देखते हैं क्या होता है। ये कहा गया, अब की बार मम्मी ने ये कहा कि बेटा ऐसा करो, घर तो खैर ठीक हम ही चला लेंगे, तुम्हें 80,000 तनख्वाह मिलती, तुम एक काम करो, तुम बस 20,000 रुपया हमें हर महीना दे दिया करो। और वाइफ और हस्बैंड उसके दोनों लोग 20,000 रुपये पे तैयार हो गए। और कुछ पापा को 10-12 हज़ार मिल जाता है अपनी इनकम से, तो अब इनकम थोड़ी ज़्यादा हो गई, हम मान लेते हैं कायदा ही सैकड़ा हज़ार 10,000, तो इनकम थोड़ी ज़्यादा हो गई। शायद अब ये 4 ट्यूशन पढ़ पा रहा हो, ऐसा हो गया हो, शायद अब ये ट्यूशन पढ़ रहा हो, शायद इसका इलाज अच्छी जगह हो रहा हो, लेकिन हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं जब पैसा थोड़ा ज़्यादा आ रहा तो थोड़ा बहुत तो सुधार इन दोनों केसेस में होगा ही। तो आपको कौन सी केस अच्छा लगा? दिखने में लग रहा है ये थर्ड वाला केस अच्छा है। और थर्ड वाले केस का स्वरूप कैसा आपको दिखने में लगता है? दोनों लोग हैं, यानी मिश्रित है ना। थर्ड वाले का स्वरूप आपको देखने में कैसा लग रहा है? गवर्नमेंट मतलब जो इंजीनियर है यानी पूंजीपति भी आ गया और मुखिया भी आ गया, तो यानी मिश्रित है। और दूसरा वाला देखो, जहां पे खाली मुखिया है यानी यहां पे खाली राज्य आई है, और जहां पे खाली पूंजीपति है वहां पे पूंजीवादी आई है। अब इस क्वेश्चन से, आपने घर चलाने वाले क्वेश्चन से यह बात समझ आई कि 3 केस हैं कि घर कैसे चलेगा, ये क्वेश्चन था, और किस तरीके से 3 केसों में हमने इस बात को समझाया कि स्टोरी समझिए हल्की सी। अब हम अपने असली क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहां से हमने ये क्वेश्चन शुरू किया था। अब वो देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यही हम बात बता रहे थे, घर कैसे चले। तो गवर्नमेंट वाला ये माता पिता वाला केस पूरा बताया कि केस 1 जब घर इंजीनियर चलाए यानी पूंजीपति घर का चलाना चाला तो घर में खुशियां आएंगी क्या? नहीं होंगी, ये हम पूरी बात बता चुके। केस 2 जब पिता घर चलाए यानी मुखिया चलाना चाह रहा है, मुखिया को आप गवर्नमेंट की तरह समझ सकते हैं देश के लिए, तो अगर वो घर चला रहा है तब भी घर में खुशियां इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर इतना लोड ही है, उसके पास पैसे ही नहीं है जो घर सही चला पाए। केस नंबर 3 ये है कि जब दोनों लोग मिलकर अगर घर चलाते हैं तो एक मिश्रित कॉन्सेप्ट आता है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आता है, इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा आ जाता है और घर में खुशियां आती हैं। घर में खुशियां आती जब दोनों लोग मिलके, जब कहते हैं ना मिलके जब घर संभाला जाता है तो घर बहुत अच्छा चलने लगता है। और घर अलग अलग एक एक के ऊपर लोड डाला जाएगा तो अच्छा नहीं चलेगा। और ऐसे आदमी के ऊपर लोड डाला जा रहा है जो इंजीनियर है सरकारी लेकिन शादीशुदा भी है और वो कॉपरेट नहीं करता। 90% ये लोग कॉपरेट नहीं करते, लेकिन अगर दोनों लोग मिलकर कॉपरेट करें तो घर अच्छा चलेगा। ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है एक। तो अब हम अपने जो शुरू में हमने लिखा उस पर आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, और विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके यही प्रकार हैं 3। तो देखिए, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है राज्य, और तीसरी है मिश्रित वाली। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें रोल जो होता है पूंजीपतियों का होता है देश चलाने में रोल जो है वो पूंजीपति लोगों का होता है। अब ये पूंजीपति अगर अपने देश के हिसाब से समझो तो जरा समझना जरा भैया, अपने देश में मैं एक नाम लिख रहा हूं, आप अन्यथा ना लेना, कई लोग इनके सपोर्टर हो सकते हैं तो वो हो सकता है हमें बुरा भला कहें, लेकिन आप पढ़ाई के हिसाब से देखिएगा। अंबानी अडानी में नाम लिखना चाह रहा हूं, आप उसे अन्यथा नहीं लेंगे। अंबानी अडानी मान लेते हैं इस देश के ये पूंजीपति लोग हैं, हम भी मानते हैं देश को घर मानो, अपना देश को घर मान के चलो। और देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और पूंजीवादी है नहीं, हमारी मिश्रित है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था 1 नंबर का काम हो गया, यही पीसीएस ने पूछा है
कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, आपको मिश्रित रट्टा लगा लेना है। अभी किसी पेपर में मैंने देखा, वीडियो जने किसमें था, आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही रहता है, ये 10 नंबर में भी आता है लिखवाने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट के समझने के लिए इतनी सारी स्टोरियां बोल रहा हूं मैं, आप इसे समझिएगा, डिटेल समझो, क्योंकि बड़े बड़ी कोचिंग संस्थानों में डिटेल, और आप डिटेल में मारे जाते हैं भाई साहब, आप कॉन्सेप्ट में मारे जाते हैं। फैक्ट तो 1-2 लाइनों का सब लोग क्वेश्चन आंसर करा ही लेंगे, इस डिटेल को समझ जाओगे, लिखने की ताकत आ जाएगी, बोलने की ताकत आ जाएगी, और जो अखबार में निकलता है वो समझने की ताकत आ जाएगी कि क्या अखबार कहना चाह रहा है। देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोल किसका है? पूंजीपतियों का। आप पूंजीपति, आपके देश की बात कर लूं, मान लो आपके देश में, सपोज करते हैं, है नहीं, लेकिन मान लेते हैं आपके देश में पूंजीपति लोगों का वर्चस्व हो और देश वो चलाएं, तो देश कौन चला रहा है? अंबानी, अडानी। जरा देखना, अंबानी क्या सड़कें बनवाएंगे फ्री में? अंबानी क्या अस्पताल खोलेंगे लोहिया टाइप के? आप सोच के देख लीजिए, अंबानी कभी अस्पताल नहीं खोलेंगे, मरे तो मर जाए लोग, उन्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं सरकार को दिखाने के लिए, सरकार की जब टेंशन होती है सरकार की, अब ये पूरी तरीके यही चला रहे हैं, तो ये क्या लोहिया अस्पताल खोलेंगे? आप सोच के देखिए, लोहिया खुलेगा क्या? गरीबों को राशन मिलेगा क्या? शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशालाएं खुलेंगे? खुलेंगे। हम बताएं क्या खुलेंगे? अंबानी का अपना नर्सिंग होम, अंबानी का अपना स्कूल जिसमें कम से कम लाखों की फीस होगी, अंबानी का अपना हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 20,000 की होगी। आज लोहिया चले जाते हो 1 रुपया में पर्चा बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कर देती है ऐसा, और फ्री में आपका इलाज हो जाता है। ये लोग जब देश चलाएंगे तो आपका फ्री में इलाज होगा। अब बताइए, देश में खुशियां आएंगी? देश में खुशियां नहीं होंगी, लेकिन क्या हो सकता है? तरक्की देश की कैसी होगी? बिल्डिंगें बनेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या ये लोग पूरी तरीके से हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे? आप समाज को देख के चलिएगा, अर्थव्यवस्था समाज पे भी चलती है, समाज पे चलती है, समाज के लिए करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये लोग कर रहे हैं आज का, देख लो कितना कर रहे हैं, कुछ बता दो। अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, कोई नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता है। पूंजीवादी, जहां पे अमेरिका ने शुरू में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे हम और थोड़ा डिटेल करेंगे इसके वर्जन को, अभी हम स्टोरी से अटैक करके समझ रहे चीजें। तो जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, कभी कभी वो देश तरक्की इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां मिलती हैं, लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो रोजगार के बेरोजगार लोग नहीं रह जाते हैं, तो इसलिए कभी कभी ये काम कर भी जाता है। लेकिन हम अगर इसे अपने जैसे देशों की तरफ देख के देखें, तो अपने जैसे देशों में ये लोग तो बंटाधार कर देंगे अगर इनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो। पूंजीवादी हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। ऐसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो हमने सबसे पहले एक बात का रट्टा लगाया, हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सबने मिलकर एकदम रट्टा लगाओ, एक मत में सबने बोला कि भैया हमारी मिश्रित ही होगी। हम जाना ही मान पाइए, क्योंकि हम तो पहले ही एक बार थोड़े को उंगलियां पकड़ाई तो उन्हें पूछा पकड़ लो अंग्रेजन ने, अब पूरे देश पे कब्जा करेंगे धीरे धीरे, तो हम ये तो कर ही नहीं सकते कभी जीवन में। और पहले से हमने संकल्प कर लिया, किसी ने अपनाई हो भैया हमारे यहाँ नहीं चलेगी, हमारे यहाँ तो स्थिति बहुत खराब थी, तो हमारे हमने मिश्रित को कॉन्सेप्ट अपनाया कि थोड़ा बहुत इनका कर लेंगे, बाकी अपना गवर्नमेंट रोल खेलेगी अपना। राज्य वाली क्या है? राज्य में आती है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के सामने क्या प्रॉब्लम है? यहां जैसे हमारी मुखिया के सामने प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट गरीब है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है? भारत इज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग मतलब विकासशील है। यहां तो विकास के लिए पैसा कहां है? जब पैसा ही नहीं होगा तो विकास होगा कहां से? तो कर रही है कोशिश, जैसे माता पिता कर रहे हैं कोशिश, बच्चे का भी करा रहे हैं इलाज, तो यहां भी लोहियां चल रही है। दवा कभी मिलेगी, कभी कम मिलेगी, कभी ज्यादा मिलेगी, किसी चीज की नहीं मिलेगी, कभी पूरी मिल जाएगी। कोशिश है सरकार की, जिसके पास शौचालय नहीं उनके शौचालय बनवा रही है, जो बीमार रहते हैं उनके लिए कार्ड बना रही है, तो बेचारी कोशिश कर रही है, कम पैसा है फिर भी कोशिश कर रही है, इधर उधर से जोड़ घटाना लगा के कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी देश इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं करने वाला। इसका कारण ये होता है कि देश के पास पैसा नहीं है, और पैसा इन लोगों के पास है, अगर इन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया गया तो बंटाधार कर देंगे। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आया मिक्स्ड का, जहां पर ये दोनों लोग आ जाएंगे, और जब दोनों लोग आ जाएंगे और गवर्नमेंट जो है इन्हें, जो इसमें गवर्नमेंट भी आ जाएगी, पूंजीपति भी आ जाएगी, और गवर्नमेंट पूंजीपतियों पर प्रेशर बना के रखेंगे, उन्हें सब में वर्चस्व नहीं करने देंगे। तो इस तरीके की कहानी मिक्स्ड इकोनॉमी में आएगी, जहां पे पैसा थोड़ा आएगा और सरकार इनसे पैसा वो लेगी, पैसा लेने के बाद समाज के लिए काम करेगी, उत्थान के लिए काम करेगी, समाजों में स्थितियां बदलेगी, लोगों के इंदिरा आवास जो कॉलोनियां बनवाते हैं, मकान बनवाएंगे, जिनके पास मकान नहीं है, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी, सबके लिए काम करेगी, विकास के लिए काम होगा, सड़कें बनेंगी, ये सब बनेगा। तो मिश्रित का कॉन्सेप्ट एक सही कॉन्सेप्ट था। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने से ही पहले हमारे यहाँ जब सब अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बातचीत अर्थशास्त्री कर रहे थे, तो भारत में भी अर्थव्यवस्था के समय हमारे यहाँ के जो राजनेता थे उन्होंने बातें की कि भारत हम लोग जब आज़ाद होंगे तो हम कौन सी अर्थव्यवस्था अपनी अपनाएंगे। तो सबने एक मत होकर यह डिसीजन लिया कि भारत जब भी आज़ाद होगा तो केवल और केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएगा, जिसमें दोनों लोगों की भूमिका होगी, और
राज्य की भूमिका थोड़ी सी ज़्यादा ही हम मानेंगे और इनकी भी भूमिका होगी। दोनों लोगों के कॉन्सेप्ट से ही हमारा देश चल पाएगा, वरना हमारा देश चल नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम इकल्ले डील कर लें, और इनको भी छोड़ के इनके ऊपर अगर सब छोड़ दिया तो हम खतरे में आ जाएंगे। देखो जैसे अंग्रेजों के, हमने थोड़ा सा अंग्रेजों को दिया, अंग्रेजों ने सबरा कब्जा कर लिया, तो अब डरे हुए थे। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो इतना तो खुद में भी डरे हुए थे कि अगर किसी पूंजीपतियों के हाथ में देश की कमान छोड़ दी तो देश का बंटाधार हो जाएगा। और लेकिन बिना पूंजीपतियों के पास, मेरे पास भी तो पैसा नहीं है। आपका घर अगर गरीबी स्तर में चल रहा है, बहुत जीवन स्तर में गरीबी में चल रहा है, तो आप चाहते हैं कोई ऐसा देवदूत आ जाए जो 10, 20, 50 हज़ार की हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। अगर वो 50 हज़ार की हमारी मदद कर देगा तो मेरा धंधा चल पड़ेगा। तो वही भारत का भी कॉन्सेप्ट था उस समय कि ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी हो, जो ऐसे लोग हैं तो ऐसे पूंजीपति या ऐसे देशों लोगों का हम सहयोग लेंगे जो हमारे दोस्त हैं, तो उनसे हमने सहयोग लिया और एक कॉन्सेप्ट बनाया हमने जो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, फिर से आएगा। 1 नंबर का ये हो गया और 10 नंबर का ये पूरा रिटन वे में एक लेक्चर हो गया जिसपे आपको पूंजीवादी संकल्पना क्या होती है, राज्य वाली क्या होती है, मिश्रित वाली क्या होती है। अब आजकल आप अखबारों में देख रहे होते हैं अंबानी अडानी के नाम आ रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट का रवैया कैसा है, गवर्नमेंट देखो सब बेच रही है, बेचने में। तो आप समझिए आप गवर्नमेंट का रवैया कैसा। मैं इन बातों को नहीं बोलूंगा, नहीं तो ये राजनीतिक एंगल हो जाएगा। आप जरा देखिए आप इस सीन से आपको देखने में ये समझ आ रहा होगा अब भारत का झुकाव किस तरफ है, भारत किधर की तरफ चल दिया है। आपको आइडिया लग जाएगा इन सारी चीजों में। शायद आपको ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो बहुत सारी चीजें अपनी जो है उसके शेयर बेच रही है, शेयर के बेच रही है, जिससे पैसा उगाही होगा तो लोगों के ऊपर खर्च हो सकेगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग ये भी हो सकती है हमारी कि हम पॉजिटिव ये भी सोच सकते हैं गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, धन की उगाही करना चाहती है, कैसे मिले, तो अपनी सरकारी कंपनियां हैं या उनसे उनके शेयर बेच के कुछ पैसा आएगा उससे इधर लगाएंगे तो लोगों के स्वास्थ्य और ये दुनियादारी की जो भी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य और मकान और ये शौचालय या जिस भी चीज़ का है इस पर काम हो सकेगा। और थोड़ा डेवलपमेंट का भी, पुल रोड जो भी बनने हैं उनका भी काम हो सकेगा। तो इसलिए शायद सरकारें वर्तमान में ऐसा कुछ कर रही है। वर्तमान परिदृश्य तो कुछ ऐसा ही है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा, क्योंकि इस पर बार बार बातें होती हैं, पूंजीवादी है ना, राज्य वाले, मिश्रित वाले, ये इस तरीके का एक पूरी थ्योरी है जिसे आज एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की। अब कल क्या करना है हमको, थोड़ी सी हम एक और बात बता दे रहे हैं। आज वैसे हम ऑफलाइन काफ़ी समय से पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन पढ़ाने में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन अब हम पहली बार ऐसा कैमरा फेस करके पढ़ा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा नर्वस ऐसा फील कर रहे हैं। तो आप लोग वो देख रहे होंगे, मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है हमारा, लेकिन 1-2 दिन में लगता है ठीक हो जाएगा। हम कॉपरेट आपके साथ करें, वो आप मेरे साथ कॉपरेट करिएगा। हम दिल से आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप बस हमसे जुड़ जाइए। ये सब चीज़ें मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिंपल से 2-4 किताबें जो आपको ना पता हो, हमें आप मैसेज कर लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। 2-4 किताबें खरीद लेना और मैं बस बताता जा रहा हूँ, आप पन्ने पलट लीजिए। कोई भी, चाहे IAS दीजिएगा पेपर, चाहे कोई भी दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट आता है। घुमा फिरा के कथन A कथन B करके बना लेते हैं, बस यही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पूंजीवादी होगी तो कैसा होगा। कथन बना लेंगे, कथन A कथन B, वो घर के लास्ट में सॉल्व कराएंगे आपके क्वेश्चन। अभी जल्दी में फैक्ट में ये क्वेश्चन आया, भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन से देश हैं, राज्य वाले कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अलग अलग अर्थशास्त्री इनके बारे में क्या क्या कहते हैं, क्या कथन है उनके, क्या इनके बारे में किसकी विचारधारा है, ये कौन से देश अपनाए हैं, ये कौन सा देश अपनाया है, ये जैसे इंडिया ने अपनाया है और कौन से ने अपनाया है। ये अगले लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल इसे वर्जन लेके चलेंगे। आप लोग बताइएगा, इसे और डिटेल लेके चलेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में हो जाएगा। इतना थोड़ा बेसिक हो गया, कुछ स्टोरी हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, अब थोड़े से फैक्ट देख लेंगे लास्ट में, और जिससे ये पूरा लेक्चर जो है समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर अर्थव्यवस्था लेके आएंगे, इसका अगला पार्ट जो हम अगला वीडियो डालेंगे।